सतीश चोर है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे नौकरी की जंग जान पर आई। सतीश चोर है, सतीश चोर है, सतीश चोर है। और हम बात करेंगे नौकरी की जंग जान पर आई। राजधानी में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज आपको बता दें कि आज किया गया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में SC कार्यालय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरक्षण पीड़ित OBC तथा SC वर्ग के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने महिला अभ्यर्थियों को भी यहां पर नहीं बख्शा। कई अभ्यर्थियों को चोटें आई। आपको बता दें कि भगदड़ मची रही। अभ्यर्थी गोमती नदी में एक अभ्यर्थी जो है वो गोमती नदी में भी कूदा। एक महिला का हाथ टूट गया। एक अभ्यर्थी की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। घायल अभ्यर्थी हजरतगंज सिविल अस्पताल में भर्ती है। लाठीचार्ज में भगदड़ मची। कई लोगों को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास पर ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, घेराव कर रहे थे और लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे कि उनको न्याय दिया जाए। ऐसे में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज के दौरान कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आई। लाठीचार्ज में भगदड़ मच गई। कई लोगों को गंभीर चोटें आई। अभ्यर्थियों को गाड़ी में भरकर इको गार्डन छोड़ा गया। OBC तथा SC वर्ग के अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में SC कार्यालय पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरक्षण पीड़ित OBC तथा SC वर्ग के लोगों के साथ मारपीट की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने यहां पर महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें भी नहीं बख्शा गया। कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आई। भगदड़ मची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो सीटें हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए और उनका ये भी कहना है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए था वो आरक्षण उन्हें नहीं दिया गया है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो ये दिया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। लखनऊ में नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद एक अभ्यर्थी गोमती नदी में कूद गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। वहीं लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों को चोटें आई। एक महिला का हाथ टूट गया। दिखाते हैं आपको अलग अलग तस्वीरें प्रदर्शन के दौरान। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं से भी बदसलूकी यहां पर की गई। महिलाओं को नहीं बख्शा गया। गोमती नदी में एक अभ्यर्थी कूद गया। पुलिस का कहर इस कदर देखने को मिला कि कई अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर बेरोजगारों पर सितम कब तक? आखिर पुलिस का ये मनमाना रवैया क्यों? और क्यों किसी तरीके का कोई आश्वासन इन अभ्यर्थियों को नहीं दिया जा रहा है? और अगर सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि किसी भी तरीके का अन्याय नहीं हुआ है, ऐसे में बड़ा सवाल है कि आजकल सारी चीजें डिजिटल है तो क्यों वो जो लिस्ट है उसको जारी नहीं किया जा रहा है? ये 3 तस्वीरें जहां पर महिलाओं से बदसलूकी की गई। महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। एक अभ्यर्थी गोमती नदी में कूदा। NDRF की टीम लगातार उस व्यक्ति की तलाश कर रही है और अभी तक उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया है। और तीसरी तस्वीर पुलिस का कहर, जहां पर
लाठीचार्ज के दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट किया है। राजभर ने लिखा है कि लखनऊ के शिक्षा निदेशालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ रहे पीड़ित छात्रों की मांग सुनने की बजाय हजारों ओबीसी और एससी सीटों को लूटने वाली सरकार उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाती है, जो कि काफी निंदनीय है। हर लाठी का हिसाब 2022 में भाजपा को चुकाना पड़ेगा। वहीं नीट में ओबीसी आरक्षण बहाल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि लगातार अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है और उनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस बात को कहा कि उनके साथ किसी तरीके का कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि कई अराजक तत्व अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सरकार द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर कट ऑफ की जो लिस्ट है वो क्यों नहीं जारी की जा रही है, क्यों उसे डिजिटल पर नहीं डाला जा रहा है, ताकि हमारे अंदर जो असंतोष है वो कहीं ना कहीं हम भी इस बात से संतुष्ट हो सके कि हमारे साथ किसी तरीके का कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है। लगातार अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में जो तस्वीर आज देखने को मिली वो काफी शर्मनाक तस्वीर रही, क्योंकि पुलिस द्वारा जो बर्बरता आज अभ्यर्थियों के साथ की गई वो काफी शर्मनाक रहा। कई लोगों के साथ आपको बता दें कि उन पर लाठीचार्ज किया गया। कई लोगों की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक महिला का हाथ टूट गया। एक अभ्यर्थी गोमती नदी में कूद गया। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम लगातार उस अभ्यर्थी को तलाश कर रही है। हालांकि उस अभ्यर्थी का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास के सामने और वहां पर वो लगातार मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे थे। उसी दौरान अचानक से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता है और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया जाता है। लाठीचार्ज के दौरान कई अभ्यर्थी घायल हो जाते हैं और आपको बता दें कि एक महिला का हाथ भी टूट गया है। एक अभ्यर्थी जिसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं और एक व्यक्ति गोमती नदी में कूद गया है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बेरोजगारों पर सितम कब तक। आपको बता दें कि लगातार अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है। उनका साफ कहना है कि अगर हमारे साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है, सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है, तो कट ऑफ लिस्ट जो है उसे नेट पर अपलोड कर दिया जाए ताकि हम भी संतुष्ट हो सके। और इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमरेंद्र सिंह जो कि अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ज्योति यादव जुड़ी हुई हैं जो कि अभ्यर्थी हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आज जो तस्वीर देखने को मिली वो काफी शर्मनाक रही। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। एक महिला का हाथ टूट गया, जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी में भी एक अभ्यर्थी उसको चोट आई और एक अभ्यर्थी जो है वो गोमती नदी में कूदा है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी इनका प्रदर्शन था और आज ये लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी मांगों को मांगा जाए, जो उसका जो न्याय दिलवाया जाए, जो 69 भर्तियां उसको लेकर अभ्यर्थी। आज जब ये लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो वहां पे भी इनको पुलिस द्वारा जिस अभ्यर्थी था 69 जो अभ्यर्थी था वो अभ्यर्थी गोमती नदी में कूद गया और आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन आपको बता दें कि एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार उसको सर्च कर रही है, लगातार जारी है, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी थे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यालय में अपनी मांगों को मांगने का प्रयास किया और वहाँ पे अपनी आवाज को पहुंचाना चाहा सरकार तक, लेकिन वहां पे भी इनको सिर्फ लाठियां मिली और जो भी महिलाएं थी उनके ऊपर भी बहुत अन्याय हुआ। देखा जाए तो साफ तौर पर लाठियां मिली, उनको मारा गया। कई जो अभ्यर्थी है वो भारत, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो तस्वीर देखने को मिली वो काफी शर्मनाक रही, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और उनके साथ पुलिस की ये बर्बरता बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुए अभ्यर्थी हैं। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, किस चीज को लेकर? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आपकी?
जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मंच दिया बोलने के लिए। हमारी सिर्फ हम मुख्यमंत्री आवास गए थे सिर्फ इस वजह से कि वो हमारी लास्ट होप थी। हम इतने दिन से लगभग 22 तारीख से धरना कर रहे हैं। सिर्फ एक मांग है हमारी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट लागू करी है साल भर की सुनवाई के बाद, जिसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण घोटाला जो कि 27% का होता है, वो 3.86% दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ये बात मान ली है और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ये बात मान ली है। तो सतीश द्विवेदी जी से, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। उनसे उन्होंने बोला कि 4 दिन बाद हम आपको ये रिपोर्ट लगा देंगे आयोग में। आज 15 दिन होने को आए, ना उन्होंने आयोग में रिपोर्ट लगाई है, ना कोर्ट में लगाते हैं, ना वो हम लोगों से बात करते हैं, नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। इवन जो पोस्ट भी सोशल मीडिया पे डालते हैं उसके कमेंट्स ऑफ कर देते हैं कि हम लोग अपनी बात उन तक ना पहुंचा सकें। वो बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं हम लोगों को। तो हमारे पास एक उम्मीद थी कि हम अपनी बात योगी जी तक पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज वहां भी लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने भी बर्बरता दिखाई और सब महिलाओं के साथ भी बदतमीजी हुई, किसी के कपड़े फट गए, बहुत ज्यादा तबीयत से लोग बेहोश हो गए, लोगों को चोट लगी। एक महिला अभ्यर्थी है हमारे साथ ही, उनको हाथ में फ्रैक्चर हो गया है जी। कुछ भाई है उनको पैर में मांसपेशियों में चोट लग गई है, उनको कमर रीढ़ की हड्डी टूट गई है कल एक भाई की। तो ये सब चीजें, हम कोई नाजायज मांग लेके नहीं बैठे थे, हम सिर्फ एक बात कहने गए थे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? वो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में उनकी सरकार है, हम अपनी गुहार किससे लगाएं? सिर्फ इतना कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज हम लोग की बात सुनिए। अगर हम लोग गलत हैं, ज्योति, हम अभी आपसे अभी और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। हमारे साथ कुलदीप जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी कुलदीप जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी मैम। जी मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ जी। सरकार इसमें आरक्षण का घोटाला की हुई है और हमेशा सरकार कर रही है पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की गई है, लेकिन उन्होंने गुणांक और कैटेगरी सब छुपा करके और इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और हम परेशान हैं। हमको किसी भी तरीके से कहीं से भी न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही है जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बीजेपी सरकार के द्वारा ही बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट सौंपी गई। उसमें बताया गया कि ओबीसी को 27% के जगह पे केवल 3.86% आरक्षण दिया गया है और तब भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो मैम हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे न्याय मिले, समझ नहीं आ रहा जी। कुलदीप जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर सरकार अभी भी इस बात को नहीं मानती है, फिर आगे आपकी क्या रणनीति होगी? हम तो अपना यही आंदोलनरत हैं। अब हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। सारे अधिकारी और विधायक, सांसद सबके यहाँ हम लोग जा करके थक चुके हैं और अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे तानाशाही सरकार मानेगी। ये तो अपने बनाए गए संस्थाओं का बात नहीं मान रही है, उनकी रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रही है। जी जी कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर भारत देश में आरक्षण मिला था तो हमारे समाज को मिला था और 10 साल के लिए मिला था। अब सक्षम हो गया हमारा समाज तो हमारे समाज में दोबारा आरक्षण की रणभेरी नहीं बजाई, क्योंकि वो खुद सेल्फ डिपेंड हो गए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि SC/ST के जब नेता पदासीन होते हैं, सत्तासीन होते हैं, तो ये जनरल कास्ट और दूसरी कास्ट की कहाँ परवाह करते हैं, मगर वोटों की मंडी जब चालू होती है तो ये ब्राह्मणों को भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं। ये कैसी राजनीति है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से मायावती जी से पूछना चाहता हूँ कि
कि मायावती जी आप ब्राह्मणों को तो ले रही हैं, कह रही है जी हम अधिवेशन बुलाएंगे, परंतु बड़ी विनम्रता और हाथ जोड़ के मैं पूछना चाहता हूँ मायावती जी, आपने देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र अजीत सिंह जी के जूते आपने ऑन स्टेज उतरवाए थे, पूरे राष्ट्र ने देखा था जी। ये आपकी कैसी मानसिकता है कि आप उधर कहते हो? प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है इन अभ्यर्थियों की, और इसी से जुड़ी हुई हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान सामने आया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। ठेकेदारों से दूर रहें अभ्यर्थी, सतीश द्विवेदी ने यह बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों से दूर रहें अभ्यर्थी। मीडिया ग्रुप ने युवाओं से इकट्ठा किया है चंदा। कुछ राजनीतिक दल ने युवाओं से चंदा लिया है। 23,000 पदों पर समायोजन कानूनी रूप से संभव नहीं है, यह सतीश द्विवेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तय आरक्षण से अधिक ओबीसी एससी अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। दक्षता के आधार पर ओबीसी एससी अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों से दूर रहें अभ्यर्थी। साफ इसका मतलब है कि अभ्यर्थियों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा सतीश द्विवेदी जी कह रहे हैं। मीडिया ग्रुप ने युवाओं से इकट्ठा किया है चंदा। कुछ राजनीतिक दल ने युवाओं से चंदा लिया है। 23,000 पदों पर समायोजन कानूनी रूप से संभव नहीं है। लगातार हम इस पर बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ज्वाला से रोके। सतीश द्विवेदी चोर है, सतीश द्विवेदी चोर है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। द्विवेदी चोर है, सतीश द्विवेदी चोर है, सतीश द्विवेदी चोर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नौकरी की जंग जान पे आए। आपको बता दें कि राजधानी में अभ्यर्थियों पर आज लाठीचार्ज किया गया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में SCRT कार्यालय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरक्षण पीड़ित OBC तथा SC वर्ग के लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज किया गया, कई अभ्यर्थी घायल हो गए। एक अभ्यर्थी गोमती नदी में कूद गया जिसका लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का भी बयान सामने आया है और लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर बेरोजगारों पर सितम कब तक, और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से, कन्हैया। अपनी बात रख सकते हैं आप? कन्हैया, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है कन्हैया से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ ममता जुड़ी हुई है पीलीभीत से। ममता, अपनी बात रख सकती हैं आप? जी मैम, धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मैं आप तक अपनी बात ये कहना, शिक्षक भर्ती में पूरी तरह से इन्होंने OBC को 27% आरक्षण ना देकर 3.86% आरक्षण दिया है। अब आप बताइए, हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं और हमारी मांग जो कि जायज है, उस मांग को मांगने पर हमारे साथ इतनी क्रूरता बढ़ती जा रही है। हमारी बहनों को मारा जा रहा है, उनके हाथ तोड़े जा रहे हैं। आखिर कहाँ तक सही है, आप बताइए। बिल्कुल ममता, आज पुलिस द्वारा किया गया कृत्य कहीं भी किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए से जायज नहीं ठहराया जा सकता। अभी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ ये जो कट ऑफ की लिस्ट है वो बनाई गई थी और ऐसे लोगों को भर्ती दी गई है। इसको लेकर क्या कहना है आपको? चाहती हूँ, ये जो शिक्षा मंत्री हैं, ये हर बार झूठ बोलते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं और कहीं से भी ये दिखावे के लिए डेलीगेशन को बुलाते जरूर हैं। उनकी बातों को सुनना तो दूर, उनको सिर्फ दिखावे के लिए मीडिया के सामने तो पता लगता है कि हाँ डेलीगेशन को बुलाया गया, उनसे बात की गई, लेकिन हमारी जो जायज मांग है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। आप अपनी तरफ से ही कह दीजिए कि हाँ, कि अगर आप पूरी तरह से सही कहते हैं, हम अपनी तरफ से बात नहीं कह रहे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है, एक संवैधानिक संस्था कह रही है कि आपने 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया है, तो क्या वो भी गलत हो गई? अगर वो गलत है तो आप अपने बचाव में वहां पर कोई जवाब क्यों नहीं लगाते? जवाब लगाने का जो समय इन्होंने दिया वो समय भी पूरा हो गया, और जब समय पूरा हो गया हम अपनी बात, ऐसा नहीं कि इन्होंने 4 दिन का समय मांगा और हम 5वें दिन ही पहुंच गए। 15 दिन से ज्यादा हम लोगों ने इंतजार किया और उस इंतजार का नतीजा हमें ये निकला कि सुबह जैसी मैंने खबर देखी कि मुफ्ती कुशवाहा नाम की बहन जिनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया। अब मैं अपनी तरफ से बताऊं, मेरे परिवार में कोई नहीं है। अगर मैं उस धरने में पहुंच जाती और मेरे हाथ पैर इस तरह से टूट जाते तो मुझे देखने वाला कौन होता? मैं वास्तविक स्थिति बता रही हूँ, मेरे परिवार में ना मेरी माँ है ना मेरे पिता है। तो अगर मैं उस धरने में मुझे भी मार दिया जाता तो उस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार को? बिल्कुल ममता, कहीं ना कहीं इसका जवाब सरकार को जरूर देना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नौकरी की जंग जान पर आए। आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ ज्योति भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जॉल हाजिर होता है। द्विवेदी चोर है, सतीश द्विवेदी चोर है, सतीश द्विवेदी चोर है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब से योगी जी बने CM, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी
रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन। सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। अपना यूपी है नंबर 1। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिलाती चोर है, दिलाती चोर है, सतीश दिलाती चोर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नौकरी की जंग जान पर आई। जिस तरीके से आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर उन पर लाठीचार्ज किया गया। और यहाँ पर हम जान पर बनाई बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आज पुलिस की बर्बरता जो देखने को मिली, लाठीचार्ज किया गया, कई अभ्यर्थियों के हाथ टूट गए, किसी की रीढ़ की हड्डी में चोटें आई हैं, तो महिलाओं को भी यहाँ पर बख्शा नहीं गया है। एक अभ्यर्थी गोमती नदी में कूद गया। इस तरीके की तस्वीर जो है आज देखने को मिली। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया है। सतीश द्विवेदी ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरी ही पारदर्शिता के साथ जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इस बात में सच्चाई है तो कट ऑफ लिस्ट जारी क्यों नहीं की जा रही, आखिर क्यों बेरोजगारों पर सितम किया जा रहा है। हम इसी पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनिल हमारे साथ सुल्तानपुर से। अनिल, अपनी बात रख सकते हैं आप? अनिल, अपनी बात रख सकते हैं आप? हेलो जी अनिल जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकते हैं आप?
जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी आवाज को यहाँ पर उठाया है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी बार बार ये चीज कह रहे हैं कि भर्ती पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से की गई है। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनकी भाई की EWS मामले में भी नियुक्ति जब हुई थी प्रोफेसर के पद पर, तब भी यही चीज वो बोल रहे थे कि उनकी नियुक्ति जो हुई है उनके भाई की, वो भी संवैधानिक व पारदर्शी तरीके से हुई है। फिर वो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिलवा दिया? और बिल्कुल इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी घोटाला किए हैं आरक्षण का, और हम दलित पिछड़ों का हाथ मारे हैं और साफ साफ बता रहे हैं कि हम कोई घोटाला नहीं किए हैं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। हमारे साथ शादाब जुड़ चुके हैं भदोही से। शादाब, अपनी बात रख सकते हैं आप? हाँ मैडम, मैं शादाब आलम बोल रहा हूँ भदोही जिले से। जी मैडम, मैं भी एक पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मैं इतना परेशान हूँ और मेरे साथ जितने भाई बहन है सभी परेशान है, क्योंकि हमारा हक मारा जा रहा है और हम जब अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमको लाठियों से मारा जा रहा है, हर जगह से भगाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर इतनी पारदर्शिता उन्होंने बरती है तो गुरांग क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों छिपा रहे हैं? आखिर क्या है उसमें राज, क्या वो चाहते हैं? मैं माननीय योगी जी से भी मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि हमारी आवाज को सुने। क्या वो वहाँ रहकर एक शादाब जी, सतीश द्विवेदी का जो बयान आया है उसके हिसाब से अगर वो तो ये चाहते हैं कि अब अगली बार जो पेपर में इश्तिहार निकले उसके बाद आप फिर से एक बार भर्ती के लिए अप्लाई करें। सतीश जी तो यही चाहते हैं। सतीश जी का साफ कहना है कि हमने पूरी पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां की हैं और अब आप अगली बार जब इश्तिहार आए तो उसके अकॉर्डिंगली फिर से आप भर्ती के लिए अप्लाई करें। वो तो यही चाह रहे हैं कि अगली बार जब फिर भर्ती निकले तो फिर इसी तरीके का वो आरक्षण घोटाला करे, हम लोगों के हक को मारे ही है, हम लोगों के अधिकारों को छीने। वो यही चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को दबाना चाह रहे हैं। जी शादाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपने बात रखने के लिए। और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और सतीश द्विवेदी का जिस तरीके से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी दिलाने का ठेका ले लिया है कुछ मीडिया ग्रुप्स ने, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल हैं वो भी बरगलाने का प्रयास अभ्यर्थियों को कर रहे हैं और लगातार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पारदर्शिता बख्शी गई है और पारदर्शिता के साथ ही बड़ी निष्पक्षता के साथ ही भर्तियां हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर निष्पक्षता है, अगर पारदर्शिता है तो कट ऑफ लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है? आखिर क्यों इन बेरोजगारों पर सितम किया जा रहा है, सूबा पूछ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार हमारे साथ ज्योति यादव भी जुड़ी हुई हैं। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सतीश द्विवेदी का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो हैं वो अभ्यर्थियों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कितना राजनीतिक दल या मीडिया ग्रुप्स आप लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं? जी, कोई भी राजनीतिक मीडिया, अभी तक हम लोग साल भर हो गए इस भर्ती को लेके, आरक्षण घोटाले को लेके, कोई राजनीतिक पार्टियां हम लोग को बरगलाने का कोई काम नहीं कर रही हैं और हम लोग इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई बरगला नहीं सकता हम लोगों को। सबसे बड़ी बात है, जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो ऐसे जवाब ढूंढता है कि इसका कोई वो ना हो, इसको बस राजनीतिक मोड़ दे दिया जाए। हम लोग अभ्यर्थी हैं, एक 2-2 हजार अभ्यर्थी ऐसे ही अराजक तत्व लखनऊ में घुस जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है, तो ये इल्जाम लगाना गलत है। और अराजक तत्व अगर कह रहे हैं तो जो हमारे पास आयोग की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, इसका मतलब है सतीश द्विवेदी जी जो शिक्षा मंत्री हैं। ज्योति, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर यहाँ पर अपडेट, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन भी हो रहा है और जगह जगह रास्ते जो है वो बाधित हो रहे हैं, यातायात बाधित हो रहा है। ऐसे में ये बैठक की जा रही है क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है और उसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं और कैसे लोगों की मदद करनी है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में। उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीधी तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और भूस्खलन भी हो रहा है बारिश की वजह से, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यातायात भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है।
पहाड़ से लेकर जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी? देखिए, IMD की तरफ से कल भी बारिश की फोरकास्ट थी और आज भी है और कल भी है, लेकिन कल थोड़ा सा कुमाऊं की तरफ बारिश के लिए फोरकास्ट है। सो आज फिर ऑनरेबल CM सर की तरफ से पूरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ एक रिव्यू किया गया है। उसमें आज की मतलब बारिश की क्या लाइक स्टेटस है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और रिवर और बैराजेस और डैम का लेवल क्या है, और रोड की कनेक्टिविटी स्थिति है, और पानी, बिजली और खाद्यान्न, इसको सारे इश्यूज़ है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ, अपडेट लिया गया है। जो आगे कल तक भी बारिश रहेगी, उस समय भी कोई इंसिडेंट वगैरह हो ना हो, सो होगा तो उसको अलर्ट रहने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सर, अभी क्या सड़कों पे हालात है पूरे, किस तरह से, क्योंकि 2 जगह क्राउड? देखिए, नहीं, उसमें नेशनल हाईवेज़ है, वो बीच बीच में कहीं पे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, लेकिन लगातार उसको मतलब बेस्ड ऑन द मलबा कितने साइज़ का आ रखा है, क्या है, उसके अनुसार खोला जा रहा है। सो एज सच मेन NH है, एक्सेप्ट जो ये तोता घाटी और एक सिरो बगड़ है, उस 2 के अलावा कहीं पे बंद नहीं है अभी। और जो छोटी छोटी हमारा विलेज रोड्स वगैरह है, वो लगभग 100+ कहीं कहीं पे बीच बीच में पत्थर आने की वजह से, मलबा आने की वजह से बंद था। सो लगातार उसको खोलने के लिए कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जा रहा है। 13 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है, 13 जिलों में अलर्ट किया गया है। अब देखिए, बारिश तो पूरा उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट है, सो पूरा 13 के 13 ही अलर्ट कर रखा है। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं नौकरी की जंग जान पर बनाए। आज उस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर जिस तरीके से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस द्वारा भी आज उनके साथ बर्बरता बरती गई और लाठीचार्ज किया गया, जिसपे कई अभ्यर्थी जो हैं वो घायल भी हुए हैं। हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील झांसी से जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। सुनील, अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं झांसी से बोल रहा हूँ। मैं 69 का आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मैं ये मंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग के विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं, किसी के बहकावे, तो मैं हम लोग आरक्षण पीड़ित, हम किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, जिस तरह से मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि आप जब आपने चोरी की तो वो चोरी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम न्याय दिलाने के काम करें। उन्होंने जिस तरह से अपने भाई को नौकरी दिला, तब भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अब वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ये चोरी मंत्री जी ने ही की है, इसलिए हमें चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। जी सुनील जी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वो मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचे थे, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो आकर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया और कई अभ्यर्थी जो हैं वो घायल हुए। ये नज़ारा आज का है। हम लगातार आपको जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक महिला अभ्यर्थी का हाथ टूट गया, एक अभ्यर्थी जिसकी रीढ़ की हड्डी में कई चोटें आई हैं, एक अभ्यर्थी गोमती नदी में कूद गया। इस तरीके की तस्वीरें जो है आज हमें लगातार देखने को मिली। ज्योति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति, अब आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। जी, अभी हम ये कहना चाह रही थी कि आप शिक्षा मंत्री जी जो ये कहते हैं कि कुछ अराजक तत्व हैं जो इस लोग रहे हैं, तो हम तो पहली बात ये, हम बरगलाने लायक की एज में नहीं है। हम पढ़े लिखे शिक्षक समाज से आते हैं, हमको कोई बरगला नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है, अब ये राजनीतिक मुद्दा खुद बना रहे हैं कि उठा के बोल दिया कि नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे कर रही हैं इन लोगों के साथ, जब कोई आंसर इनके पास नहीं है। मान लीजिए हम गलत हैं, हम अपनी गलत मांग रहे हैं, तो ये फिर आयोग को, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीजेपी के द्वारा ही बनाया है, बीजेपी के मंत्री हैं ये, तो वहां पे रिपोर्ट क्यों नहीं लगा देते हैं कि भाई ये लो चयन सूची आप रखो और हमको यहाँ से मुक्त करो। कोई भी अपने बारे में गलत नहीं सुनना चाहेगा। हम लोग जो यहाँ से लेके वहां तक धरना कर रहे हैं, इमेज उनकी खराब हो रही है, तो इस चीज को बनाने के लिए वो एक सूची, तो चयन सूची तो देनी है, आप उसको दे दीजिए ना, आप आयोग में दे दीजिए, आप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में दे दीजिए, आप कोर्ट में लगा दीजिए। हम यही तो चाहते हैं कि आप हमको गलत तो साबित करिए। सिर्फ आप बयानबाजी कर देते हैं, उससे हम गलत थोड़े साबित हो जाएंगे। हमारे पास सबूत है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पूरा रिपोर्ट है, जिन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था कि हमने 15 दिन का टाइम दिया है, इतने में अगर दोनों पक्ष यानी सरकार को और अभ्यर्थियों को अगर कोई आपत्ति हो इस रिपोर्ट में, तो आके वो बात रखेगा अपनी, लेकिन इन्होंने नहीं रखी। तो उसमें ये भी है कि अगर 15 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं, मतलब कोई आपत्ति नहीं करता है, तो ये हम इसको अंतरिम रिपोर्ट मान लेंगे, मतलब आदेश हो जाएगा वो।
जब वो आदेश हो गया है तो अब आप कह रहे हैं कि हमें तो कोई रिपोर्ट मिली ही नहीं है। हम ईमेल से इनको रिपोर्ट भेजी गई थी बेसिक सचिव को, कह रहे हैं कि हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अगर रिपोर्ट नहीं मिली है तो इनको पत्राचार के माध्यम से भेजा गया। इन्होंने 4 दिन का समय मांगा कि हम 4 दिन में रिपोर्ट लगा रहे हैं। 4 दिन से आज 15 दिन 16 दिन होने आ रहे हैं। हम लोग लगातार धरने पे बैठे हैं। ये बताइए मैम, 15-20 महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम लोग के रहने में, खाने में, महिलाओं बाहर निकलती हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सबको पता होगा। आप भी महिला हैं और इस चीज को समझना होगा कि हम लोग यहाँ पे 22 दिन से कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खर्चा कर रहे हैं। ऊपर से ये चीज की आप मारपीट भी कर रहे हैं तो हम उसका इलाज भी कराएं। मतलब बहुत सारी चीजें मैम, हम लोग क्या बोले। अब यह सिर्फ लास्ट उम्मीद थी कि हम योगी जी को अपनी बात बता पाए और वो हमारी बात को सुने और समझे, अपने मंत्री जी को बोले कि भाई आप जब कह रहे हैं तब रिपोर्ट लगा दीजिए। सिर्फ इतनी मांग हमारी मैम। हम यहाँ दर दर भटकने के लिए नहीं आए हैं, हम नहीं चाहते दर दर भटकना। हम क्यों चाहेंगे ऐसा? जी बिल्कुल ज्योति जी, मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को ये भी बताएं कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी जनता को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। ये पारदर्शिता, निष्पक्षता की जो बातें कही जा रही हैं, इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जी मैम, भर्ती में एक जियो जारी होता है भर्ती से पहले, उसमें ये इन्होंने बोला है कि 1994 नियमावली के हिसाब से बेसिक की भर्तियां होंगी, ठीक है। उसमें एक ही पोस्ट के दावेदार सभी होते हैं। 27% का जो आरक्षण हमारा होता है, रैंक वो जो दी है वो मूल चयन सूची नहीं है, वो जिला आवंटन सूची है। इन्होंने मूल चयन सूची बनाई ही नहीं। 1,46,000 पे सीधा इन्होंने 67,000 को चयन कर दिया। जैसे कर रहे हैं हिसाब से देखते हैं। विवेक है, बस एक अपनी बात रख सकते हैं आप? जी विवेक, अपनी बात रख सकते हैं आप? मैम 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुआ है, इसमें मैम मूल चयन सूची ना दिखा के सारे बैकवर्ड की सीट जो है जनरल वालों को दे दी गई है, जिसमें मैम 27% आरक्षण होता है। 18,598 सीटें, इसमें मात्र 3.86% जो है ओबीसी को सीटें दी गई है, जो होता है 2637 सीटें। मैम शिक्षा मंत्री जो है बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हम पारदर्शी भर्ती करें, पारदर्शी भर्ती करें। अगर ये पारदर्शी भर्ती कर रहे हैं तो इनको मूल चयन सूची दिखाने में क्या दिक्कत है आगे? जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं लगातार हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। अगर आपको कट ऑफ लिस्ट जारी करनी है तो आप उसको इंटरनेट पे कर दीजिए, तो आप लोगों को भी संतोष होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ज्योति लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति, अपनी बात पूरी कर सकती हैं आप? ये जो चयन सूची, मतलब जिला आवंटन सूची इन्होंने डायरेक्ट वो प्रस्तावित कर दी, प्रसारित कर दी। हम लोगों ने उसमें सर्च किया, देखा कि हमारे साथ जो रैंक वाइज है उसमें सिर्फ 27%, मतलब जो रैंक होती है 34,500, 69,000 शिक्षक भर्ती में 34,500 अनरिजर्व कैटेगरी का होता है। उसमें सभी फाइट कर सकते हैं, हर कैटेगरी फाइट कर सकती है, ओबीसी, एससी, जनरल सभी। लेकिन जनरल की जो रैंक है वो 52,000 तक आती है, और उस 52,000 के बीच में ये सिर्फ 2667 सीट है जो ओबीसी को इन्होंने दी है 27% के अंदर, जो कि 27% का सिर्फ 3.86% होता है। ये सीधा सीधा गलत है। आप जो जनरल का जो कट ऑफ है 67.11, उससे नीचे आप हमको 27% दिखा दीजिए। कहाँ है सूची, कहाँ है उसमें जो ये 27% आपने दिया है। हम कोई मांग ही नहीं रखेंगे, आप हमारे मुंह पे मार दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से, हमको कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन इस चीज को भी तो साबित करिए ना मैम। ये भी तो नहीं कर रहे। आप कोर्ट में जवाब नहीं लगा रहे हैं, आप आयोग में जवाब नहीं लगा रहे हैं, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जवाब नहीं दे रहे। चलिए मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमने गलत डाटा निकाला, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि न्यायिक संस्था है, उसने हियरिंग में 75 जिले के बीएसए को बुला के तलब किया था, बेसिक सचिव को बुला के तलब किया है। उन्होंने जो डाटा प्रोवाइड किया है उस पर रिसर्च करके, उस पर सुनवाई करके तब उन्होंने रिपोर्ट दी है। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संस्था झूठ तो नहीं बोलेगी, झूठी रिपोर्ट तो नहीं लगाएगी। और अगर झूठी रिपोर्ट लगाती है तो
सतीश द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री उनको जाना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए आयोग के खिलाफ, कि नहीं आयोग ने तो झूठी रिपोर्ट लगाई है, आप उनके खिलाफ जाइए ना, आप सबको सही साबित करिए। जी बिल्कुल। ज्योति हमारे साथ कुलदीप भी जुड़ चुके हैं अम्बेडकर नगर से। कुलदीप अपनी बात रख सकते हैं आप। मैम पहली बात मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने हमारे मुद्दे को इतनी गंभीरता से लिया है। मैम सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि मंत्री जी ने हर एक चीज सही सलामत किया है, सारी चीजें उनके कहने कथनानुसार सही है, तो हमें केवल हमारी सीटों का जो उन्होंने उनके विभाग ने हमको कट ऑफ जारी किया जनरल का जी 67.11 के नीचे और 66.73 के हम पे 18,867 बच्चों का हमको लिस्ट दे दें, बस और कुछ नहीं चाहिए मैम। बस केवल हमको पारदर्शिता अगर इनके पास है तो ये लिस्ट हमको दिलवा दीजिए मैम। हम लोग काफी पीड़ित हैं इस भर्ती को लेकर, तो प्लीज मैम आप ये बात हमारा जरूर वहाँ तक पहुँचाइए। जी कुलदीप जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम ये लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर इतनी ही पारदर्शिता निष्पक्षता है तो आखिर क्यों कट ऑफ लिस्ट नहीं जारी की जा रही है, क्यों इन बेरोजगारों पर सितम किया जा रहा है, और हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। द्विवेदी चोर है, सतीश द्विवेदी चोर है, सतीश द्विवेदी चोर है। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नौकरी की जंग जान पर बनाए। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो अभ्यर्थी आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा। आपको बता दें कि कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आई हैं, भगदड़ मची रही, भगदड़ का माहौल रहा और लगातार हमारे साथ अभी अभ्यर्थी भी जुड़े हुए थे। ज्योति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी। ज्योति ने साफ कहा कि अगर इतनी ही निष्पक्षता, इतनी ही पारदर्शिता है इस भर्ती मामले में, तो आखिर क्यों कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की जा रही, आखिर क्यों बेरोजगारों पर सितम ढाया जा रहा, आखिर क्यों नहीं उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जा रहा, आखिर क्यों सुनवाई नहीं की जा रही है। सतीश द्विवेदी का जिस तरीके से अभी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विकास है प्रयागराज से। विकास, अपनी बात रख सकते हैं आप? हाँ मैम, हम प्रयागराज से विकास कुमार यादव बोल रहा हूँ। 69,000 का पीड़ित अभ्यर्थी हूँ जो मैं आरक्षण से मार खाया हूँ जी। मैम इस तरह से मतलब जो संवैधानिक संस्था है पिछड़ी आयोग, हाँ, उन्होंने अगर जो बात कहा है तो उसको सरकार कम से कम माने तो जी। विकास, आज आप लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान वहां उपस्थित थे क्या? लगता है विकास से संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और यहाँ पर हम बात करें जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने गए थे और उनसे न्याय की आशा लेकर गए थे उनके पास कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा, वो काफ़ी किसी भी सूरत में उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको वो जो कट ऑफ लिस्ट है उसे या तो जारी कर दिया जाए या तो उनकी समस्याओं को सुना जाए। और सतीश द्विवेदी का भी इसी बीच बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है, राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अब इसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। SCRT कार्यालय पर पुलिस ने, आपको बता दें कि आज लाठीचार्ज किया। आरक्षण पीड़ित OBC तथा SC वर्ग के लोग वहां पर मौजूद थे। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और इसी बीच हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। देवेंद्र, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी मैम, ये कह रहे थे अगर 69,000 मतलब 69 भर्ती से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन 69,000 भर्ती में अगर सतीश द्विवेदी चाहे सरकार सही है तो लिस्ट तो ओपन कर सकती है जी। अगर वो सही है तब तो लिस्ट ओपन करें, अगर गलत है इसीलिए तो वो लिस्ट नहीं ओपन कर रहे हैं। और आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है, तो कम से कम इस तरह बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर लगातार मांग की जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार अभ्यर्थी इसी बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि अगर आप इतना ही निष्पक्ष हैं, अगर इतनी ही पारदर्शिता के साथ भर्ती की गई है, तो आखिर क्यों नहीं कट ऑफ लिस्ट जारी की जा रही है, आखिर क्यों लाठीचार्ज किया जा रहा है, आखिर क्यों प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है। और हम लगातार इसी पर बात कर रहे थे। नौकरी की जान पर बनाई, आज जो अभ्यर्थियों के साथ किया गया वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी सूरत में उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर इतनी ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ भर्तियां हुई हैं तो सरकार को कट ऑफ लिस्ट जो है उसे जारी कर देना चाहिए, ताकि हम भी संतोषजनक बैठ सके। फिलहाल सूबा बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सतीश द्विवेदी चोर है।